Hello students, welcome to Krishna's Maths. Today we will discuss the third video of definite integration. इससे पहले definite integration का 2 मार्क का वीडियो और इसका 1 shot वीडियो with all the basic concept properties and all एक वो अपलोड हो चुका है. ये 3 मार्क का वीडियो, इसके बाद और एक वीडियो आएगा जो 4 मार्क का वीडियो. 2, 3, 4 मार्क के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अलॉन्ग विद फॉर 1 शॉट. 1 शॉट से आपको पूरा, अगर किसी को डेफिनेट इंटीग्रेशन पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी उसको समझ जाएगा. 1 शॉट वीडियो करना, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये 3 वीडियो करना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं. आपको पता लगेगा कि यही टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं और हम लोग वी विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन. ठीक है, तो हमारे पास अराउंड 40 डेज है टू गेट 40 आउट ऑफ 40 इन टर्म 2 मैथ्स. भूल जाओ मैथ्स का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो टर्म 1 वाला, उसमें जो हुआ जो नहीं हुआ, बट अभी अच्छा होगा ये गारंटी है. अभी टेंशन नहीं लेना, आई एम देयर विथ यू. अगर मेरे चैनल में नए हो, मेरे चैनल ऊपर लिखा दैट इज कृष्णास मैथ्स. अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना दोस्तों के अंदर, सो दैट इट विल रीच द मैक्सिमम और मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले. ठीक है, जैसे कि हम लोग का ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है कि ईच चैप्टर विल कंटेन 4 वीडियोस. 1 इज ए 1 शॉट वीडियो. पहला वाला जो होता है ना, एक 1 शॉट वीडियो होता है और वो 1 शॉट वीडियो में हम लोग कोशिश करते हैं सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ सारे इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का खत्म करें. एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट सम्स हम लोग करते हैं. फिर सेकंड वीडियो में 2 मार्क के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं. फिर 3 मार्क के क्वेश्चन में फिर से सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड 4 मार्क के क्वेश्चन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद प्लस सम केस बेस्ड क्वेश्चन आल्सो वी आर सॉल्विंग. राइट, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन, prove that integration 0 to a f of x dx equal to 0 to a f of a minus. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. पहले इसको सॉल्व करना एंड सॉल्व करने के बाद वो प्रॉपर्टी को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना जो नीचे लिखा है. सो लेट्स सॉल्व द प्रॉपर्टी फर्स्ट. तो व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, LHS क्या दिया देखो, LHS है आपका इंटीग्रेशन 0 to a f of x into dx. f of x into dx. इसको तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो विल सॉल्व विथ आवर RHS. RHS से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि LHS में पहुंच जाए. 0 to a f of a minus x into dx. देखो a minus x नहीं चाहिए मुझे, a minus x के बदले x चाहिए. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट a minus x को t. पुट a minus x इज इक्वल टू t. जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. डिफरेंशिएट करो, a का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt. तो dx विल बी इक्वल टू माइनस dt. ठीक है, तो dx के जगह पे माइनस डी. अभी लिमिट चेंज करो. व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 लिखेंगे, t का वैल्यू हो गया a, t इक्वल टू a. और जब x का वैल्यू a लिखेंगे तो t इज इक्वल टू 0. तो 0 पे a और a पे 0. देखो i इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रल देखो 0 के जगह पे हो गया a और a के जगह पे हो गया आपका 0. a के जगह पे 0. नाउ f ऑफ a माइनस x, जिसको हमने t बोला था, एंड dx इज इक्वल टू माइनस dt. दिस इज a. ठीक है, अब ये माइनस साइन को बाहर निकाल देंगे. माइनस बाहर निकाल दिया. दिस इज a टू 0 f ऑफ t इंटू dt. एक प्रॉपर्टी था ना, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर दो, a टू 0 है तो अगर 0 टू a कर दोगे, लिखो व्हाट द प्रॉपर्टी इज, a टू b f ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू, अगर इसको आप b टू a करोगे तो इंटीग्रल का साइन बदल जाएगा. दिस वाज द प्रॉपर्टी ना, सेकंड प्रॉपर्टी था देखो. हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस रखेंगे और ये लिमिट को चेंज करेंगे. लिमिट को चेंज कर a टू 0 है उसको 0 टू a करेंगे तो और एक माइनस आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. 0 टू a इंटू एफ ऑफ टी इंटू dt. और एक प्रॉपर्टी था, क्या प्रॉपर्टी था, अगर आप लिमिट को सेम रखते हो यू कैन चेंज द वेरिएबल अंडर द इंटीग्रल. तो लिमिट को मैं सेम ही रख रहा हूँ, 0 टू a रख रहा हूँ, तो मैं वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ. मतलब t के जगह पे आई कैन राइट x ऑल्सो, f ऑफ x इंटू dx, एंड दिस इज नथिंग बट योर LHS. समझ गया. पहले क्या किया, a माइनस एक्स को t लिया, dx लाया, dt लाया, लिमिट चेंज किया, सब्स्टिट्यूट किया, माइनस साइन को हटाने के लिए लिमिट को चेंज किया, फिर वेरिएबल को सेम, लिमिट को सेम रखा, वेरिएबल को चेंज कर दिया, तो आ गया LHS. अब ये क्वेश्चन सॉल्व करें. क्वेश्चन क्या देखो, x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2 dx. नाउ लुक, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, कोई प्रॉपर्टी यूज करके करेंगे, x डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, sin x plus cos x into dx. Let this will be your equation number 1. Now substitute x के जगह पे क्या लिखेंगे, a minus x, और यहाँ पे a क्या है, a है आपका पाई बाई 2.
तो x के जगह पे लिख देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ x के जगह पे फिर से पाई बाई टू माइनस एक्स। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स, एंड कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी, साइन के जगह पे कॉस हो जाएगा, कॉस के जगह पे साइन हो जाएगा। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स हो गया साइन एक्स, दिस इनटू dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी हम ये दोनों का ऐड कर लेंगे, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ऐड करेंगे बोल के कब मालूम पड़ेगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ये इंडिकेशन है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों का ऐड कर देंगे तो i प्लस आई विल बिकम 2y एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर में एक में x, दूसरे में पाई बाई 2 माइनस एक्स, डिवाइड बाई दोनों का डिनोमिनेटर हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, पाई बाई 2 बाहर आ गया, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई 2, 1 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो साइन एक्स का कोफिशिएंट 1 है और कॉस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो रूट 2 से डिवाइड करेंगे, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, ऐसा ही होता है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स जब रहेगा, हम लोग क्या करते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, रूट 2 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हो तो न्यूमरेटर को भी कर दो और क्या। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू ऊपर का 1 बाई रूट 2 बाहर आ गया, इंटू 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर 1 डिवाइड बाई साइन एक्स हो गया, 1 बाई रूट 2 मतलब कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स, 1 बाई रूट 2 मतलब साइन पाई बाई 4, दिस इनटू dx। सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रूट 2, पाई अपॉन 2 रूट 2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई बाई 4। 1 बाई साइन एक्स कितना हो गया, 1 बाई साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, हियर ऑल्सो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, लिमिट नहीं भूलना लिखना, हाँ। सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन विच इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4 इंटू dx। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और log tan एक्स बाई 2, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स और log tan एक्स बाई 2। तो कौन सा लिखेंगे, log कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लिखेंगे। तो log ऑफ कोसेक एक्स प्लस पाई बाई 4, log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 रूट 2 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ कोसेक ऑफ एक्स के जगह पे पाई बाई 4 लिख दिया, पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 हो गया 135, मतलब 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4। ये log ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, लोअर लिमिट में क्या लिखेंगे 0, एक्स के जगह पे 0 लिखेंगे, तो दिस इज कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4। सो दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 रूट 2 इंटू log ऑफ साइन 3 पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो कोसेक का हो गया रूट 2, कॉट का हो गया माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया, माइनस log ऑफ कॉस पाई बाई 4, है ना, कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, दिस इज कोसेक, हाँ, कोसेक पाई बाई 4 मतलब रूट 2 एंड कॉट पाई बाई 4 इज 1, कॉट पाई बाई 4 इज 1। सो दिस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 रूट 2 इंटू log m माइनस log n, तो log ऑफ रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i। लेफ्ट साइड क्या था अपना 2i था, तो i इज इक्वल टू और एक 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4 रूट 2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई रूट 2 माइनस 1, दिस इज योर आंसर। समझ गया, बेसिक सम। बड़ा सम क्यों हुआ, बड़ा सम इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक थियरम एक पार्ट था और वो थियरम को यूज करके और एक प्रॉब्लम था, ये तुम्हारा प्रॉब्लम था और वो तुम्हारा थियरम था, तो 2 पार्ट हो गए। तो ऐसा आएंगे तो फिर ज्यादा मार्क्स थोड़ा आते ही, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, क्या किया,
x के जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स किया, दो इक्वेशन बनाया, दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर वाला कांस्टेंट होके बाहर चला गया, नीचे वाला साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, 1/√2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों, बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। मॉड वाले क्वेश्चन है, हाँ, तो मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 4, ऐसा होता है ना। तो मॉड वाला जो फंक्शन होता है उसको थोड़ा डेलिकेटली सॉल्व करना। मॉड हमेशा हटाना पहले, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना। सो दिस इज इक्वल, इसको मैंने 3 पार्ट बना लिया, 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स। तो देखो पहले की बात करते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1, ये कब जीरो होगा? मॉड के अंदर x माइनस 1 वो जीरो होगा जब x का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 पे जीरो होगा, तो 1 से पहले क्या होगा वो नेगेटिव होगा, बट 1 के बाद क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये 1 के बाद ही है, 1 से पहले तो लिमिट है ही नहीं। तो 1 से 4 के अंदर, 1 to 4 के अंदर कोई भी वैल्यू आप लिख लो x के जगह पे, वो लिमिट हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड हट के ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये देखो ये 2 पे जीरो होता है, क्या होता है 2 पे जीरो होता है, क्योंकि x को 2 कर देंगे तो मॉड के अंदर जीरो हो जाएगा। तो 2 से पहले नेगेटिव, 2 के बाद में पॉजिटिव। तो 1 to 4 के अंदर 2 एक वैल्यू है, तो इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे? 1 to 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 2 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। ये कब जीरो होगा? जब x का वैल्यू 4 होगा। जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा। तो 4 से पहले ये हमेशा नेगेटिव, 4 के आगे ये हमेशा पॉजिटिव। 1 to, अब लिमिट क्या दिया देखो, लिमिट दिया 1 से 4, मतलब ये 1 to 4 के अंदर हमेशा नेगेटिव, 1 to 4 के अंदर हमेशा नेगेटिव, मतलब x माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4, माइनस ऑफ x माइनस 4 इंटू डी एक्स। अभी फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा देखो, थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना। सो द फर्स्ट इंटीग्रल बिकम 1 to 4, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज x माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेकेंड इंटीग्रल को हम लोग क्या करेंगे, 1 to 2 में ये नेगेटिव होगा, 1 to 2 में ये नेगेटिव मतलब 2 माइनस एक्स होगा। फिर 2 to 4 में पॉजिटिव, मतलब x माइनस 2 होगा। 2 to 4 में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4 में मॉड ऑफ x माइनस 4 हमेशा नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स। एक बार लिमिट हट गया, फिर आप इसको नॉर्मल इंटीग्रेट कर लो, लिमिट डाल दो। क्या क्या समझा? पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले देखा कौन सा मोड कहाँ पे जीरो हो रहा है, ये मोड 1 पे जीरो हो रहा है, तो 1 से पहले अगर लिमिट है तो नेगेटिव, 1 के बाद में है तो पॉजिटिव, बीच में कोई नंबर है तो वहां पे ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे देखो ये सारे नंबर्स जो है ना ये 1 से आगे ही है, 1 से बड़े ही है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया, इसका काम खत्म। ये देखो ये 2 पे जीरो होता है, 2 पे जीरो होता है, 2 से पहले क्या होगा नेगेटिव, 2 के आगे क्या होगा पॉजिटिव। तो 1 to 4 लिमिट है, तो बीच में एक 2 आ रहा है, बीच में 2 आ रहा है, मतलब 1 to 2 कर, वहां पे नेगेटिव, 2 to 4 करो पॉजिटिव, तो 1 to 2 पे नेगेटिव, 2 to 4 पे पॉजिटिव। नेक्स्ट x माइनस 4, x माइनस 4 मतलब जब x का वैल्यू 4 होगा तब ये जीरो होगा, तो 4 से पहले नेगेटिव, 4 से बाद पॉजिटिव, तो 1 to 4 है मतलब 4 से पहले तो हमेशा नेगेटिव हो गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x विद इन द लिमिट 1 से लेके 4, प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया 2x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज फ्रॉम 1 to 2, प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x एंड दिस इज फ्रॉम 2 to 4, प्लस 4 का इंटीग्रेशन 4x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज फ्रॉम 1 to 4। लिमिट पुट करते चलो, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 8 माइनस 4 अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 बाई 2 माइनस 1, प्लस अपर लिमिट 2 लिखेंगे इधर, 2 2 जा 4, 4 बाई 2 हो गया 2, माइनस लोअर लिमिट हो गया 2 माइनस 1 बाई 2, फिर से अपर लिमिट 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 हो गया 8, 2 इंटू 4 हो गया 8, लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 हो गया 2 माइनस 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 16 बाई 2 विल बी 8, माइनस लोअर लिमिट 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 1 बाई 2, तो 8 माइनस 4 इज 4, ये माइनस 1 बाई 2 आगे के माइनस की वजह से प्लस 1 बाई 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2, सो माइनस 3 बाई 2, 8 माइनस 1 विल बिकम 0, दिस इज माइनस 2 आगे के माइनस की वजह से प्लस 2, 16 माइनस 8 विल बी 8 माइनस 4 प्लस 1 बाई 2,
ठीक है, तो क्या क्या बन गया देखो, 8 माइनस 4 हो गया, ये हो गया 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 2 हो गया 12, 12 हो गया, तो मैंने लिख दिया इधर 12। अभी 1/2 प्लस 1/2, 1 माइनस 3/2 इज माइनस 1/2, 12 माइनस 1/2, तो 22 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 21/2। कैलकुलेशन हमेशा एक बार चेक करता रहने का ऐसे टाइप के सम्स में। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करो, नॉर्मल इंटीग्रेशन है, फिर लिमिट डालो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा अगर एक सामने एक एक्स दिखेगा आपको, हाँ देखो इंटीग्रल में क्या, अगर सामने 0 टू पाई है लिमिट में और एक एक्स दिख रहा है, देखो एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा एक एक्स आपको दिखेगा तो प्रॉपर्टी यूज करना। कौन सा प्रॉपर्टी, अभी जो प्रॉपर्टी किया था वही, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे पाई है तो एक्स के जगह पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं जो क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। तो दिस इज 0 टू पाई, ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन एक्स हो गया। और जब पाई से डील करते हो, पाई माइनस पाई प्लस करते हो तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स तो कॉस स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर होके हो गया प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 में, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 2 में। तो ऐसा जब मौका मिलेगा तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है ना। तो एडिंग 1 एंड 2, जब दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई विल बिकम 2i। तो 2i इज इक्वल टू, पहले तो न्यूमरेटर ऐड होगा वाई बिकॉज द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम इन बोथ द केसेस। तो ऊपर हो गया एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर फर्स्ट का प्लस सेकंड का, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखो पार्टीशन थोड़ा बना लेते हैं, जगह चाहिए इसके लिए, 2y इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, दिस विल एक्स इंटू साइन एक्स प्लस पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो पाई साइन एक्स माइनस पाई साइन एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक पाई है कांस्टेंट बन के वो ऊपर चला गया, तो 0 टू पाई हो गया, ऊपर हो गया साइन एक्स डिवाइड बाय नीचे हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अभी इसको, ये तो बेसिक, आगे एक्स वैक्स कुछ नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे करेंगे, पुट कॉस एक्स को टी बोलेंगे, जैसे ही कॉस एक्स को टी बोलेंगे कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स एंड दैट इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स है तो माइनस डी टी हो जाएगा, देयरफॉर साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। लिमिट चेंज करेंगे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 कॉस 0 हो गया 1, कॉस 0 कितना हो गया 1, एंड नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई, एक्स को जो पाई करेंगे कॉस पाई कितना होता है -1, तो t इज इक्वल टू -1। सो दिस इज इक्वल टू आई प्लस आई हो गया 2i इज इक्वल टू, पाई सामने रहेगा, 0 के जगह पे 1, पाई के जगह पे -1, साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ये माइनस साइन को मुझे हटाना है, तो क्या करूं मैं, पाई इंटू माइनस को हटाने के लिए मैं लिमिट को चेंज कर दूंगा, लिमिट को मैं कर दूंगा -1 से लेके +1, लिमिट को चेंज कर दिया तो माइनस हट गया, तो ऊपर हो गया डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होता है tan इनवर्स ऑफ टी, कितना होता है, tan इनवर्स ऑफ टी करेंगे फिर लिमिट हम लोग रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कितना होगा, पाई इंटू tan इनवर्स ऑफ टी विद इन द लिमिट -1 से लेके +1, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, तो माइनस बाहर आ गया प्लस हो गया, फिर tan इनवर्स 1 हो गया, एंड tan इनवर्स 1 कितना हो गया, पाई बाई 4। सो दिस इज पाई इंटू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो गया पाई बाई 2, पाई इंटू पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i। तो you need i is equal to pi square divided by 2 into 2 will be equal to 4. So this is your answer.
ऐसे टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा। आगे जो x रहेगा तो फिर x के जगह पे पाई माइनस एक्स करेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दोनों का ऐड करेंगे 2i बनेगा, तो फिर वो जो आगे वाला x है ना जो प्रॉब्लम करता रहेगा वो हट जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन आएगा एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन, बट फंक्शन थोड़ा यहाँ पे अलग है, तो कोशिश करेंगे वैसे ही, इसको i मान लेते हैं, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई, दिस इज x इंटू tan x डिवाइड बाय sec x प्लस tan x, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। प्रॉपर्टी वही यूज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोलिए। तो i इक्वल टू इंस्टेड ऑफ x हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, पाई माइनस एक्स इंटू टैन ऑफ कितना हो गया, पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई सेक ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस टैन ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, तो देखो इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये हो गया आपका पाई माइनस एक्स, टेन पाई माइनस एक्स हो गया माइनस टेन एक्स, सेक पाई माइनस एक्स हो गया माइनस सेक एक्स, टेन पाई माइनस एक्स हो गया माइनस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर से नीचे से माइनस साइन को कॉमन निकाल के हमने कट कर दिया, सो दिस इज इक्वल टू 0 to पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स और ऊपर हो गया टेन एक्स डिवाइड बाई हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स, माइनस को कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से और ये कैंसिल हो गया, and this into dx, let this will be equal to 2. now adding 1 and 2, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, sec x प्लस tan x माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो जब एडिंग 1 and 2 कर देंगे, एडिंग 1 and 2, आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बिकम 2i, क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा i प्लस आई, 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड देखो 0 to पाई, क्वेश्चन में दिया था x इंटू tan x, अभी जो मिला पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan x, ठीक है, डिवाइड बाय आपको मिला sec x प्लस tan x, तो क्या बचता है देख लो, न्यूमरेटर में ये x इंटू tan x आएगा, ये प्लस x इंटू tan x, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा पाई इंटू tan x, क्या बचेगा, सिर्फ पाई इंटू tan x। ऐसा नहीं करेंगे, एक स्टेप लिख के करेंगे हा? ताकि आपको समझ में आए। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 इंटू पाई, here it will be x into tan x plus pi into tan x minus x into tan x divided by sec x plus tan x, divided by sec x plus tan x into dx, x tan x minus x tan x कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई हो गया, ऊपर हो गया tan x, नीचे हो गया sec x plus tan x। अब ये बेसिक सम है, ये आपको आना चाहिए। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, रैशनलाइज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, दिस इज पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई, न्यूमरेटर हो गया tan x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हो गया sec x प्लस tan x, ये आपका क्वेश्चन में था, है ना। मल्टीप्लाई किससे करोगे, sec x माइनस tan x, डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज इक्वल टू sec x माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई, मल्टीप्लाई करो tan x इंटू sec x, कितना हो गया, tan x इंटू sec x, tan x इंटू tan x विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर x, डिनोमिनेटर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, sec x प्लस x इंटू sec x माइनस x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई, ये sec x इंटू tan x, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा बच्चों, बट ये जो tan स्क्वायर x है ना, इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, तो tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, सो दैट इट कैन बी इंटीग्रेटेड, और डिनोमिनेटर हो गया 1 इंटू dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो गया sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो गया tan x माइनस माइनस हो गया प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, एंड दिस इज फ्रॉम 0 to पाई, हो गया इंटीग्रल। अभी लिमिट डालने का, देखो sec पाई क्या होता है, माइनस 1, tan पाई होता है 0 प्लस x का वैल्यू पाई, क्या क्या देखो अपर लिमिट यूज कर दे, माइनस sec 0 1 tan 0 0 x इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू पाई माइनस 1 माइनस 1, मतलब दिस इज पाई इंटू पाई माइनस 2, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i। लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप ध्यान से, i प्लस आई हमने ऐड किया ना, ऐड करने के बाद क्या आया था 2i, तो 2i अगर है तो i कैसा आएगा आपका, i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे, किससे होगा,
पाई इंटू पाई माइनस 2 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज द आंसर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ये जो दोनों सम किया ना, दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना दिया है, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, ऊपर हो गया cos x डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स. एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ. प्रॉपर्टी ऐसा है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x इंटू डी एक्स. अगर ऐसा रहेगा तो आप इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x के बदले आप a प्लस b माइनस एक्स लिख सकते हो. कैसा लिख सकते हो, x के बदले a प्लस b माइनस एक्स. तो लेट अस वही ट्राई करते हैं. क्या लिखेंगे देखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. तो जब आप a प्लस b करोगे, a का वैल्यू माइनस पाई बाई 2, b का वैल्यू प्लस पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया. 0 माइनस एक्स. तो कॉस आप क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स. अगर आप डायरेक्ट माइनस एक्स लिखोगे तो भी वेल एंड गुड. माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो ले देके तो माइनस एक्स ही हो रहा है. तो ऊपर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने प्रॉपर्टी यूज किया ऊपर वाला, तो कॉस ऑफ कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया और ये हो गया e का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू माइनस एक्स इज 1 अपॉन ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2, ई रेज टू ऊपर चला गया, ई रेज टू एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई डिनोमिनेटर हो गया ई रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. समझ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2. नाउ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2. तो आई प्लस आई कितना हो गया, 2i. 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. दिस विल बी cos x प्लस ई रेज टू एक्स इंटू cos x डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स. तो न्यूमरेटर से आपका cos x कॉमन आ जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2. अगर cos x कॉमन आ गया, इट विल बी 1 प्लस ई रेज टू एक्स, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स. ना अभी क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस ई रेज टू एक्स, 1 प्लस ई रेज टू एक्स गेट्स कैंसिल. cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x विद इन द लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. पहले लिखेंगे साइन पाई बाई 2 विच इज 1, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज माइनस 1. तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i, है ना. देयरफॉर i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1. सो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे बच्चों. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. कैसे स्टार्ट करेंगे देखो, आई इज, इसको आई बोल देंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स. ये इक्वेशन 1. नाउ x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, हियर इज साइन स्क्वायर ऑफ x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन ऑफ x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ x के जगह पे लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स. हो गया, तो न्यूमरेटर हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बट साइन स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स. साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स. कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स. मतलब देखो इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 2 कर रहा हूँ. क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब मैं ऐड कर देगा, एडिंग 1 एंड 2. जैसे ऐड करूंगा एडिंग 1 एंड 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का आई है, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और न्यूमरेटर पहला इक्वेशन का साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा इक्वेशन का कॉस स्क्वायर एक्स. दिस इज हाउ यू कैन ऐड, है ना. तो 2i इज इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया, 1 डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. फिर से वही फॉर्म में आ गया.
कौन सा फॉर्म बताओ? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, तो साइन का कोफिशिएंट 1, कॉस का कोफिशिएंट 1, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करो और 1/√2 से डिवाइड करो। यही टेक्निक है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। जैसे ही ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? देखो 1/√2 बाहर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा साइन एक्स, 1/√2 मतलब कॉस पाई बाई 4 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2 मतलब साइन पाई बाई 4 हो गया। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइड बाय साइन ऑफ कितना हो जाएगा? x प्लस पाई बाई 4 इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 1 बाई साइन हो गया कोसेक 0 टू पाई बाई 2, 1 बाई साइन हो गया कोसेक ऑफ x प्लस पाई बाई 4। कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x। तो ये होता है लॉग ऑफ कोसेक x मतलब कोसेक ऑफ x प्लस पाई बाई 4 कोसेक x माइनस कॉट ऑफ x प्लस पाई बाई 4। ये सम हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया। एंड 0 टू पाई बाई 2, लिमिट क्या हो गया? 0 से लेके पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू, ये तो कांस्टेंट है, लॉग ऑफ x के जगह पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 कोसेक 3 पाई बाई 4। एक मिनट, इट इज कोसेक नॉट ओनली 3 पाई बाई 4 बट इट इज कोसेक 3 पाई बाई 4। जब कोसेक 3 पाई बाई 2 करोगे, कोसेक 3 पाई बाई 2, सिमिलरली कॉट का भी हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4 लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस लॉग ऑफ 0 लिखेंगे। जब x को 0 लिखेंगे तो कोसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू अपर लिमिट पुट किया, x को पाई बाई 2 किया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 होता है कोसेक का लॉग ऑफ कोसेक 3 पाई बाई 4 इज √2 कॉट 3 बाई 4 इज -1, तो +1 हो गया माइनस लॉग ऑफ कोसेक पाई बाई 4 इज √2 -1 है ना। सो दिस इज 1/√2 इंटू लॉग ऑफ m बाई n √2 + 1 डिवाइड बाई √2 -1। ऐसा आ गया। हाँ, अभी इसको रैशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो गया बताओ? सो दिस इज इक्वल टू 1/√2 इंटू लॉग ऑफ √2 + 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे 1 हो जाएगा, a माइनस भी a प्लस भी 1 हो गया, 2 आगे आ गया, 2/√2 इंटू लॉग ऑफ √2 + 1। समझा बच्चा यहाँ तक? बट ये तो 2i था, ये कितना था? 2i। तो i इज इक्वल टू, देखो 2i इज इक्वल टू इतना था ना, तो i इज इक्वल टू कितना होगा? 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 इंटू लॉग ऑफ √2 + 1। ठीक है, समझ गया ना लास्ट वाला पार्ट। चल नेक्स्ट सम करते हैं, x² इंटू साइन एक्स, यू इंटू भी होगा, देखिए मालूम पड़ता है ना, यू इंटू भी होगा। हाँ, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो गया? 0 से लेके पाई बाई 2 x² इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कौन पहले आता है? आई लेट ना, आई लेट में इनवर्स आई ना, इनवर्स l लॉगरिदमिक, a अलजेब्रिक, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। हाँ, तो फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट फंक्शन x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 टू पाई बाई 2 हो गया। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है ना, इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 0 से लेके पाई बाई 2, जहाँ पे इंटीग्रेशन आता रहेगा वहां पे लिमिट रखते रहना, 0 से लेके पाई बाई 2। सो दिस इज x² इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स एंड विद इन द लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस x² इंटू कॉस एक्स विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2,
ये अंदर का माइनस बाहर का माइनस प्लस हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर चला गया, इंटीग्रेशन 0 to π/2, दिस इज अगेन x इंटू कॉस एक्स। जहां से निकले थे वहां पे फंस गए थे, u इंटू वी किए थे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, अभी एक स्टेप के बाद वापस x इंटू कॉस एक्स। बट ये देख के ना थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि पहले जो एक्स स्क्वायर था अभी वो x हो चुका है, और एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो खत्म हो जाएगा। हाँ, सो एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स विद इन द लिमिट 0 to π/2 प्लस 2 इंटू ये u इंटू वी ना, फर्स्ट फंक्शन हो गया x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x हो गया 1, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स हो गया साइन एक्स 0 to π/2 इंटू dx। और थोड़ा लिख देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2x इंटू साइन एक्स, प्लस इंटू माइनस हो गया -2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये फिर से हो जाएगा प्लस कॉस एक्स 0 to π/2, 0 to π/2। लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस π/2 का स्क्वायर तो π²/4, दिस इज cos π/2, cos π/2 क्या होता है cos 90, 0 हो जाएगा आगे जाके, प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे π/2 इंटू साइन एक्स के जगह पे π/2 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे π/2, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है ना, माइनस लोअर लिमिट में एक्स को 0 किया इंटू कॉस 0, प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे 0 इंटू साइन 0 प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 0, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस π²/4 cos 90 0 प्लस 2 कैंसिल हो गया, दिस इज पाई इंटू साइन π/2 1 प्लस 2 इंटू कॉस π/2 0 माइनस दिस इज 0 माइनस दिस इज ऑल्सो 0 माइनस 2 इंटू कॉस 0 इज 1। सो दिस इज इक्वल टू माइनस π² डिवाइड बाई 4, पाई इंटू 1 इज पाई, दिस इज 0, दिस 0, दिस 0 -2, ठीक है। पाई इंटू 1 हो गया पाई, और ये लास्ट वाला 2 हो गया, सो दिस इज 4 पाई माइनस π², कितना हो गया 4 पाई माइनस π² डिवाइड बाई 4 -2, ये आपका आंसर, समझ गया। तो ये हो गया आपका u इंटू वी वाला मेथड, बट 2 बार u इंटू वी हुआ। नाउ वन मोर क्वेश्चन, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको ये स्टैंडर्ड टाइप में वन शॉट में मैंने आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन करके दिए हैं। अगर न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा, न्यूमरेटर क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में साइन 2x का फंक्शन होगा। इफ द न्यूमरेटर इज either sin x plus cos x or sin x minus cos x and denominator is a function of sin 2x, so this is equal to, क्या करेंगे हम लोग, जो रहेगा अगर sin x plus cos x रहेगा तो sin x minus cos x को t लेंगे, और अगर sin x minus cos x रहेगा तो sin x plus cos x को t लेंगे, ये याद रखना। हाँ? तो न्यूमरेटर में कितना हो गया sin x plus cos x, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है sin x minus cos x का, डिवाइड बाई रूट ऑफ sin 2x। मन में बहुत सारे सवाल होंगे कैसे हो रहा है ये सब करके, वन शॉट वीडियो देखने का, जिसका नहीं हुआ है वो वन शॉट वीडियो डेफिनेट का इनडेफिनेट का दोनों का अच्छे से देखने का, फिर सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो क्या पुट करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला डी टी हो गया, लिमिट चेंज करेंगे, when x is equal to π/6, sin π/6 हो गया 1/2, cos π/6 हो गया √3/2, this is equal to t। और जब x को π/3 लिखेंगे, π/3 मतलब 60, तो t इज इक्वल टू कितना होगा sin 60 मतलब √3/2, cos 60 मतलब 1/2 इज इक्वल टू t। तो लिमिट चेंज हो गया, तो लिमिट ऐसा हो गया, कितना चेंज हो गया बताओ, लिमिट चेंज होके बन गया π/6 के जगह पे 1 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 एंड π/3 के जगह पे √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, है ना, 1 माइनस √3 एंड √3 माइनस 1, ठीक है। एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हो गया, न्यूमरेटर हो गया डी टी, डिनोमिनेटर देखो साइन 2x, इसको स्क्वायर कर लो, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स द होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर, यही से मिल जाएगा वो वाली वैल्यू। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना बन गया देखो, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square x minus 2 times sin x into cos x equal to t square. Sin square plus cos square is 1, 1 minus sin 2x, this is equal to t square, है ना। तो sin 2x क्या हो जाएगा, sin 2x is equal to 1 minus t square, रूट ऑफ sin 2x क्या होगा रूट ऑफ 1 minus t square, so dt डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 minus
टी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? तो साइन 1/रूट ऑफ, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ टी विद इन द लिमिट कितना है देखो 1 माइनस रूट 3/2 डिवाइड बाई रूट 3 माइनस 1/2 है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस 1/2 हो गया, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 हो गया। ये माइनस बाहर निकाल दो तो एज इट इज हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस 1/2 माइनस आगे आके इसको प्लस कर देगा, साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 माइनस 1/2। So this is equal to 2 times sin inverse of root 3 minus 1/2। समझ गए? तो ये हो गया आपका आंसर। लिमिट अगर अच्छा दिया होता तो अच्छे वैल्यू आते, अच्छा नहीं है लिमिट, है ना, इसलिए ऐसे वैल्यू आ रहे। ठीक है, समझ गए? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 mod of x cube minus x into dx। ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले तो हम लोग ये जो फंक्शन है ना इसको कंसिडर करते हैं एक्स क्यू माइनस एक्स को, एक्स को कॉमन ले लिए तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो दिस इज एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और ये मॉड के अंदर है। ये क्या है? मॉड के अंदर। तो देखो ये कब जीरो होता है, नंबर लाइन बनाते हैं, जीरो, ये -1 और ये +1, मतलब पहला जो टर्म है ना वो 0 पे 0 होता है, दूसरा टर्म -1 पे 0 होता है, तीसरा टर्म +1 पे 0 होता है। तो देखो ऐसा लिखेंगे -1 0 एंड 1। ठीक है, तो ये पूरा जो फंक्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइंस की मेथड, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके राइट साइड में प्लस, फिर एक एक आप राइट साइड से ऐसे चलते जाओ, चलते जाने के टाइम पे ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो -1 और 2 भी है ना, -1 के आगे प्लस, 0 to -1 के अंदर माइनस, -1 to 0 के अंदर प्लस। तो ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? -1 to 0 है ना, -1 to 0 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 0 से लेके 1 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अभी हर एक लिमिट के अंदर वैल्यू अलग अलग है। देखो -1 to 0 ये लिमिट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड प्लस से खुलेगा, प्लस से खुलेगा मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मॉड हट जाएगा लेकिन, है। सो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। नेक्स्ट 0 to 1 के अंदर फंक्शन क्या है? नेगेटिव, तो ये उल्टा हो जाएगा। 0 to 1 के अंदर ये क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब एक्स क्यूब माइनस एक्स के बदले एक्स माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। प्लस 1 to 2 के अंदर 1 के आगे फिर से ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या हो जाएगा? 1 से लेके 2 में एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ना इतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या किया? पहले फंक्शन को फैक्टराइज कर दिया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, ऐसा आया। पहला टर्म 0 पे 0 होता है, दूसरा टर्म -1 पे 0 होता है, तीसरा टर्म +1 पे। दीज -1 0 एंड 1 आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। नंबर लाइन प्लॉट किया 1 0 -1। देखो -1 सबसे छोटा तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट, फिर 0 फिर 1, ऐसा ऑर्डर में लिखने का, जैसे नंबर लाइन में जो ऑर्डर में रहता है वैसा। अभी जो बड़ा नंबर है उसके सामने प्लस लिखने का, ये तो शायद मालूम होगा सबको, साइंस की मेथड बोलते हुए, तो कुछ लोग इसको वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड और साइंस की मेथड। तो 1 बड़ा नंबर है उसके सामने प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। हमारा -1 to 2 है तो -1 to 0 में पॉजिटिव हो रहा है, 0 to 1 में नेगेटिव हो रहा है, 1 के आगे पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव मतलब जैसा फंक्शन दिया वैसा, नेगेटिव मतलब उल्टा करके लिख देना। अभी क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे इंटीग्रेट करोगे, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x⁴/4, एक्स का इंटीग्रेशन x² विद इन द लिमिट -1 से लेके 0, एक्स का इंटीग्रेशन x² माइनस x⁴/4 एंड दिस इज विद इन द लिमिट 0 से लेके 1, प्लस दिस इज x⁴/4 माइनस x² विद इन द लिमिट 1 से लेके 2। तो जब 0 करेंगे तो 0 हो गया, और जब -1 करेंगे 1/4 माइनस 1/2 हो गया, और जब +1 करेंगे 1/2 माइनस 1/4, माइनस जब 0 करेंगे 0 माइनस 0, 2⁴ हो गया, 16/4 हो गया 4, 4/2 हो गया 2, माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो ये 1/4 माइनस 1/2 ये कितना हो गया? -1/4, आगे के माइनस की वजह से +1/4, 1/2 माइनस 1/4 इज ऑल्सो 1/4, 4 minus 2 will be equal to
2 एंड दिस इज -1/4, आगे के माइनस की वजह से +1/4, तो 1/4 1/4 1/4 कितना हो गया 3/4 + 2, तो 3 + 4 2 = 8 डिवाइड बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू 11/4 एंड दिस इज योर आंसर। तो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। कैसे क्या समझा, पहले फैक्टराइज कर दिया, नंबर लाइन में क्रिटिकल वैल्यू प्लॉट कर दिया, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कर दिया, मॉड को हटा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिलेंगे। तो ये 2 मार्क का वीडियो हो गया, 3 मार्क का, अभी 4 मार्क का जो वीडियो होगा इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो हर चैप्टर का जैसे मैंने आपको ट्रेंड समझाया वैसे ही ट्रेंड में आएंगे। और कौन सा ट्रेंड मैंने आपको बताया था, ट्रेंड ये है कि पहले एक 1 शॉट वीडियो आएगा जो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, उसको पेशेंस के साथ देखने का, क्योंकि सारा चैप्टर उसी के अंदर कवर हो जाएगा। उसके पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैंने 3 अलग अलग वीडियो बना कर रखा है, एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का, एक 4 मार्क का। डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस के मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लेना अगर नहीं देखा रहेगा तो। अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि सारे बच्चों को ये पहुंचे और उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो। अगला वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक पढ़ते रहो और ध्यान रखो अपना। बाय बाय।